तो चलिए समझते हैं आज पार्श्विक विस्थापन लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हम देखें क्या कि प्रकाश की किरणें जब वायु से ग्लास में जाती है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ता था नहीं, और जब ग्लास से वायु में जाती है मतलब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि हवा में प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, उधर से प्रकाश की किरणें आ रही है अपना स्पीड में, और बीच में एक गिलास के सिल्ली रख दी, कांच की सिल्ली, एक मोटी कांच के सिल्ली को रख देते हैं। ठीक है, जब ये गिलास को हम यहाँ पे फिक्स कर दिए, रख दिए, अब क्या हुआ ध्यान से देखिए, जो किरणें आ रही थी, ये पीकी जो किरणें आ रही हैं एयर से, हवा से, वायु से, तो अपना स्पीड बनाए हुए होगा नहीं, उधर से आ रहा जैसे ही इसको यहाँ पे मिला कौन, गिलास, तो ये गिलास जो है सघन माध्यम हो गया और ये विरल था। तो विरल से जब भी सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, तो हम क्या पढ़े, हम अभी तुरंत कच देखे थे कि जब भी विरल से सघन माध्यम में जाती है तो किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है नहीं, उसका स्पीड धीमा हो जाता और वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है और ये किरणें वायु से आ रही है और ये कांच में प्रवेश किया। अब बताइए कि जब ये कांच में प्रवेश करेगा तो होगा क्या, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा नहीं, तो ये किरणें अभिलंब की ओर झुक गया, अभिलंब की ओर झुक गया। पहले इतना एंगल पर आ रहा था, अब इसका एंगल कम गया, एंगल कम गया, झुक गया। ठीक है, जैसे ही झुक गया, ठीक है, ये अंदर ही चला गया, तो इस किरणें को बोलते हैं अपवर्तित किरणें नहीं, अपवर्तित किरण। अब यहाँ तक, यहाँ से ये ग्लास है तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक सीधा में आया होगा एक ही लाइन पे, लेकिन जैसे ही फिर इसे ग्लास से जब एयर में निकलना होगा, हवा में निकलना होगा, तब क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ग्लास यहाँ पे सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है, तो अब सघन माध्यम मतलब जब इसका स्पीड धीमा था वहां से अब इसको विरल माध्यम मिल रहा, अब यहाँ स्पीड इसका अचानक बढ़ जाएगा, इसका स्पीड अचानक बढ़ जाएगा क्योंकि सघन से विरल में जा रही है, कांच शीशा से हवा में जा रही है, तो शीशा में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ये जो किरणें चल रही थी वो अब एयर में 3 लाख से चलेगी नहीं। अब यह स्पीड बढ़ने के कारण और जब ये सघन से विरल में जाती है तो हमें पता है कि वो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये अभिलंब है नहीं, ये कहते अभिलंब है, और जैसे ये किरणें यहाँ से बाहर निकली तो ये अभिलंब से दूर हटेगा नहीं, तो ये किरणें इस रास्ता से प्रवेश किया था और इस रास्ता से बाहर निकल रहा नहीं। तो हुआ क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हुआ ये कि ये किरणें को आना चाहिए था इस रास्ता से, अगर ये ग्लास नहीं होता, ये शीशा को हम हटा दिए होते तो ये किरणें इस रास्ता से आता नहीं, इसी रास्ता से ना आता, ये वाला रास्ता से आता, लेकिन इस ग्लास के होने के कारण ये किरणें इस रास्ते से नहीं आकर इस रास्ते से आया। कौन रास्ता, ये रास्ता से बाहर आया। अब मान लो यहाँ पर कोई देखे वाला होगा, यहाँ पे बैठ के देख रहा, यहाँ पे कोई बैठ के देख रहा, यहाँ पे कोई इंतजार कर रहा नहीं, किरण का इंतजार कर रहा कि कब वो किरण आएगी। अब यहाँ से बैठ के कोई इंतजार कर रहा है और देख रहा है कि वो कब आता। अब हुआ ये किरणें तो आ रही थी इसी के रास्ते में, इसी से मिलने आ रही थी नहीं, लेकिन हुआ ये कि बीच में कोई ग्लास रख दिया, अपना बॉस को खड़ा कर दिया कि चलो आओ तुम मिलने, तुमको हम बताते हैं। तो जैसे ही बॉस को रख दिया बीच में इसके आगे, तो ये किरणें जो आ रही थी इसका बॉस से डर कर ये अपना रास्ता बदल दिया और वो इस रास्ते से चला गया। ये बेचारा इंतजार में बैठा रह गया, इसको नहीं मिली क्योंकि अपना रास्ता बदल दिया इसको देखकर नहीं। अब बताओ इसको मिलेगा नहीं। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ से कोई देखना चाह रहा, देख रहा है और यहाँ से किरणें आ रही नहीं, हम क्या बोलें कि हमें कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु कब दिखाई देता है, वो किरणें आती है तो इस वस्तु से जब किरणें आएगी इसके आँख तक तो ये वस्तु इसका दिखाई दे देगा। यहाँ पे मान लो पिन है, पिन हम ठोक देते हैं, ठीक है, और यहाँ से देख रहे हैं, हमको ये बताइए ये पिन इसको दिखाई देगा, ये पिन इसको दिखाई देगा नहीं, दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये जो किरणें आ रही थी वो अब मुड़ के इस रास्ता से जा रहा, तो इसको पिन कब दिखाई देगा, इसको पिन यहाँ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये किरणें यहाँ तक नहीं पहुँचा, ये किरणें इसके आग तक नहीं पहुँचा, ये डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया, तो ये वाला डिस्प्लेस हुआ, ये इतना डिस्प्लेस हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आना था इस रास्ता से लेकिन ये स्लैब, ये कांच की सिल्ली होने के कारण ये थोड़ा दूर से गया नहीं, ये अपना विस्थापन कर लिया, इस रास्ता से इतना विस्थापित हो गया
होने के कारण इतना विस्थापित हो गया। तो इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। मतलब हम ये बोलेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। जो बाहर निकलती है उसको बोलते हैं निर्गत किरण। जो किरणें बाहर निकलती है अपवर्तित के बाद उसको निर्गत किरण बोलते हैं। तो ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी, कैसा दूरी होना चाहिए? लंबवत, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे नापते। ये लंबवत दूरी जो है यही है पार्श्विक विस्थापन। मतलब इससे इतना दूर पार्श्विक विस्थापन जितना हुआ उतना दूर से निकल गया वो किरणें। तो इसको यहाँ से देखना पड़ेगा तब ये दिखाई देगा। नहीं, कब दिखाई देगा? ये जब यहाँ से देखेगा तब। ये पिन यहाँ रहेगा लेकिन इसको यहाँ से देखना पड़ेगा तब ये पिन दिखाई देगा। और भी ये पिन कहाँ दिखाई देगा? तो उसको इस रास्ते में दिखाई देगा और यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब रियल में पिन जो यहाँ पर होगा, ये शीशा रखने के कारण उसको इसको यहाँ पे पिन ना दिखाई देकर यहाँ पे दिखाई देगा। कैसा? काल्पनिक। नहीं, रियल में तो ये यहाँ पर है लेकिन वो दिखाई देगा यहाँ पे। किसके कारण? सिर्फ ये शीशा के कारण, कांच के शीशा के कारण। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अपना नियम फॉलो करने के कारण इसका रास्ता बदल गया, ये डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया? तो ये दूरी डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, विस्थापित हुआ, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। मतलब आपतित किरण। नहीं, ये आपतित किरण है, यही ना है आपतित किरण। अगर ये स्लाइब नहीं होता, ये कांच के सिली नहीं होता तो ये किरणें जाती। इसी को तो बोलते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण और इसको बोलते हैं निर्गत किरण, इसके बीच की जो लंबवत दूरी है इसी को तो बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। नहीं, तो इतना विस्थापित हो गया। अब बताइए पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है? मतलब इसका विस्थापन कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा? तो सिंपल है कि जब हम ये शीशा की चौड़ाई, ये कांच की सिल्ली को जितना हम चौड़ा करेंगे, नहीं उतना इसका विस्थापन बढ़ेगा। ये और चौड़ा होता तो ये और नीचे आता और नीचे से ज़्यादा, मतलब इसका चौड़ाई, इसका विस्थापन बढ़ जाता। तो पार्श्विक विस्थापन निर्भर करता है दो बातों पर। पहला, सिल्ली की चौड़ाई पे, सिल्ली के चौड़ाई पे। ये जो सिल्ली है कांच की आयतकार सिल्ली है, ये अगर जितना चौड़ा होता इसका विस्थापन उतना ज़्यादा होता। दूसरा निर्भर करता है इसका आपतन कोण पर, कि आपतन कोण कितना ज़्यादा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आई नहीं। तो अगर इसको और नीचे कर देंगे, इधर से करते हैं तो ये जितना नीचे करेंगे ये बाहर जाएगा आपतित किरण, तो यहाँ से निकलेगा नहीं, और यह और अंदर जाएगा और इधर से निकलेगा। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्श्विक विस्थापन होगा, वो और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो आपतन कोण जितना ज़्यादा होगा, आपतन कोण जितना बढ़ाएंगे ये विस्थापन उतना ही बढ़ जाता। तो पार्श्विक विस्थापन दूसरा बात निर्भर करता है किस पर? आपतन कोण पर। आपतन कोण के मान बढ़ने पर पार्श्विक विस्थापन बढ़ता है, और आपतन कोण का मान अगर घटा देंगे, इसको और कम कर देते हैं, तो ये विस्थापन भी, पार्श्विक विस्थापन है जो कम हो जाता। तो पार्श्विक विस्थापन किसको बोलते हैं? जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी होता है उसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। हेलो दोस्तों, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और कोरोना से बच के रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए और सारे वीडियो लगातार देखते रहिए।